तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आपके। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा नवंबर 22 एग्जामिनेशंस का और क्या मेरा रिजल्ट रह सकता है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को वैसे तो मैं ये वाली वीडियो नहीं बनाता, बट मेरे को कुछ लोगों ने कहा, मैं उनका नाम बताता हूँ। आयुष जैन, अ, मानसी सिंह, राहुल चावला, डस्टी डोटर, समिता पारिक, सचिन गुप्ता। इन लोगों ने मेरे को कहा कि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरा नवंबर 22 का एक्सपीरियंस क्या रहा। तो बताऊं? अरे बताओ मैं ना नहीं क्या। बताऊंगा। बताओ ना। तुम्हारा अरे रुको रुको, बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर से, जो कि था 1 नवंबर 2022 को। जब पेपर मेरे हाथ में आया और जब मैंने जो अराउंड थे 2 क्वेश्चन कर लिए थे, 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे 1 घंटे 10 मिनट में। उसमें से भी 5 मिनट एग्जामिनर ने खराब कर दी थी, तो भी मिला के 1 घंटे 10 मिनट में मैंने 40 मार्क्स का पेपर कर लिया था। और उस पेपर को करने के बाद मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैं भूल गया कि वो एफआर का पेपर है। और उस पेपर को मैंने करने के बाद मैं सोचा कि यार मैं तो इस पेपर को 2 घंटे 45 मिनट में करके निकल भी जाऊंगा, यानी 15 मिनट पहले निकल भी जाऊंगा। लेकिन फिर चालू हुआ असली गेम। फिर मैंने जो क्वेश्चन उठाया, मेरे को पता था कि ये क्वेश्चन मेरे को ढंग से आता है। ऑलमोस्ट मेरे को पूरा पेपर ऐसा लग रहा था कि मेरे को आता है। फिर मैंने उठाया क्वेश्चन, कौन सा? लीज का क्वेश्चन। अब आईसीआई ने क्या कर रखा था, बाद में 4 बड़े बड़े क्वेश्चन डाल रखे थे। एक तो लीज का था, फाइनेंशियल गारंटी का था, कंसोलिडेशन का था, और एक 36 का था एक क्वेश्चन, ठीक है। वो सीजीयू वाला था कुछ। तो मेरे को नहीं लगता था कि उसमें इतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि ये क्वेश्चन मेरे को ढंग से आते हैं, तो मैं फटाफट से कर लूंगा उसको भी। बट जैसे मैंने लीज को उठाया तो मैं लीज का क्वेश्चन करने लगा। उस क्वेश्चन को करते करते फुल स्पीड में मैं पूरा पेपर कर रहा था, तो उसको करते करते भी उस अकेले क्वेश्चन में मेरे को 40 मिनट्स लगे, यानी कि शुरू के 70 मिनट्स में मैं 40 मार्क्स का पेपर कर लिया। और फिर बाद में 40 मिनट्स में मैं 8 मार्क का क्वेश्चन कर रहा हूँ। इतना ज्यादा पैनिकनेस क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे तो मेरे को, क्योंकि सारे बड़े बड़े क्वेश्चन बच गए थे और टाइम जाता जा रहा था। बट फिर भी कैसे तैसे करके मैंने 82 मार्क्स का पेपर निपटा लिया किसी भी तरीके से। 82 मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करके आया उस वाले पेपर को, और वो पेपर सही में बहुत ज्यादा लेंथी था। और जब मैं बाहर आके, मेरे को लग रहा था जब पेपर देखा कि मेरे यार एग्जामिनेशन आ जाएगी, बट जब मैं देखा था यार सिली मिस्टेक्स लास्ट में पैनिकनेस की वजह से हो गई। तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 52 बस इतना ही स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। अब मैं बात करता हूँ एसएफएम की। मेरे को काफी डिसअपॉइंटनेस हुई थी एफआर के पेपर में, क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेशंस था वो काफी ज्यादा था। और कभी भी किसी को भी एक्सपेक्टेशन करके नहीं जाना चाहिए। बट अच्छी बात ये रही कि मैंने फिर कैसे जैसे मैनेज करके तुरंत उस पेपर को मैं भूल गया, मैंने एसएफएम पे पूरा फोकस किया। और एसएफएम की भी मेरी तैयारी काफी अच्छी थी, तो मैं उस पेपर को बेकार नहीं करना चाहता था। और काफी अच्छे से मैंने उसको रिवाइज करके गया था एसएफएम को फिर। एंड एसएफएम का पेपर मेरा अच्छा हुआ। और एसएफएम के पेपर में जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है, जो मेरे को लगता है, जो अब एक्चुअली कितना आएगा मेरे को नहीं पता, बट मेरे को जो लगता है कि मेरा 70 से 72 मार्क्स के बीच में हो सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है एसएफएम का। बाकी पता नहीं, बाकी भगवान जाने है। अब बात करते हैं ऑडिट की। तो ऑडिट का पेपर जो था, मेरे को क्या लगा कि डिस्क्रिप्टिव मेरे को भी जी लगा। मेरे हिसाब से तो एमसीक्यू थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी का था, यानी कि एवरेज से ऊपर, टफ कैटेगरी से तो कम बोलेंगे, बट एवरेज से ऊपर था, यानी मॉडरेट मानता हूँ उसको। और तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे ऑडिट के पेपर में कितने मार्क्स आ सकते हैं? मेरे ऑडिट के पेपर में आ सकते हैं 53 या 54 के अप्रोक्सीमेटली, 53 या 54 के रेंज में आ सकते हैं मेरे ऑडिट के मार्क्स। अब बात करते हैं लो की। तो लो का पेपर काफी लोगों को डिफिकल्ट लगा, बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगा। बट एक्चुअली क्या है कि लो जो है मेरा, लो काफी मेरा सही सब्जेक्ट था, तो मैंने उसको मैनेज कर लिया। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं लो में एक्सपेक्ट करता हूँ 60 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स, 60 के अप्रोक्सीमेटली 56 टू 60 विदाउट ग्रेस, मतलब ग्रेस व्रेस बिना ऐड करे बता रहा हूँ मैं। तो ये था मेरा ग्रुप 1 का रिव्यू। अब मैं बात करूंगा ग्रुप 2 की। एससीएमपी के पेपर को लेकर तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब पेपर हाथ में आया तो ऐसा लग रहा था नजरें मिली तो बेख्याल हो गए, नजरें मिली तो बेख्याल हो गए, नजरें झुकी तो कई सवाल हो गए। और इतना घुमाया एग्जामिनर ने अपने सवालों में, इतना घुमाया एग्जामिनर ने अपने सवालों में कि समय की किल्लत रहते हम कंगाल हो गए, समय की किल्लत रहते हम कंगाल हो गए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सीन हुआ है मेरे साथ। पेपर तो मेरे को ऐसा ऊपर से लग रहा था, जब मैं फर्स्ट इंप्रेशन जैसे पेपर मेरे हाथ में आया, पहला पेपर, वो ऐसा लगा मेरे को पूरे 8 पेपर में से, उसके बाद के भी नहीं लगे, उसके पहले के भी नहीं लगे, बट वो तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही आ गया ये रॉकेट सा, जो सीधा ऊपर से चलता हुआ चला गया वो। और उस पेपर में पैनिकनेस की वजह से जो चीजें मेरे को सही आती थी ना,
वो भी गलत हो गई, वरना स्कोर मतलब उसमें फेलियर का डर तो बिल्कुल नहीं रहता, बट चीज़ें आती हुई गलत हो गई, वो वाली दिक्कत हो गई, वो भी सिर्फ पैनिक होने की वजह से। तो अभी मेरे को क्या लगता है कि मेरे एससीएमपी में विदाउट ग्रेस बता रहा हूँ, बिना ग्रेस ऐड करे हुए मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो मेरे आ सकते हैं अराउंड 36 टू 40, 36 टू 40 पता नहीं, और 36 टू 40 के बीच में आ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी चेकर्स एग्जामिनर्स के बारे में और खासकर एससीएमपी को लेकर बिल्कुल भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी डर की फीलिंग मेरे को इसलिए आ रही है, ठीक है। वैसे तो मेरे को लगता है कि ठीक है 36 टू 40 के बीच में तो मेरे आ ही रहे, बाकी ग्रेस भी मिल जाएगा, बट 36 टू 40 ना आए तो पता नहीं अभी, ठीक है। तो जो भी है अभी मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर मैं बता रहा हूँ इतना है। फिर अपन बात करते हैं डीटी के बारे में। तो डीटी का पेपर, डीटी के पहले मैं इकोनॉमिक लॉ की बात करता हूँ। पेपर नंबर 6 मेरा मई 22 में एग्जाम था, 61 मार्क्स मेरा एग्जाम थे, तो मेरे को डीटी की तैयारी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया था। और डीटी में सोच के तो मैं गया था कि 70 के अप्रोक्सीमेटली स्कोर करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गई वहाँ पे भी। बट समहाउ अराउंड डीटी में मेरे को एक्सपेक्टेशन है अभी 53 टू 55 विदाउट ग्रेस, बिना ग्रेस ऐड करे 53 से 55 के बीच में मेरे मार्क्स डीटी में आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट 53 टू 55 अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और रही बात फिर लास्ट पेपर आईडीटी की, तो आईडीटी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जनरली 58 से 63 के बीच में, 58 से 63 के बीच में मैं आईडीटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे इतने आ जाने चाहिए। बाकी कितने आएंगे नहीं कह सकते हैं। तो यही था मेरा रिव्यू। और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कितने मार्क्स लग रहे हैं, आपको किस में डिफिकल्टी आई, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। प्लस में कोई डाउट हो आपको या कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।